नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, हम बात करेंगे कि आखिर राज्यसभा जाएगा कौन। आगे हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। देखिए, प्रशांत किशोर ने उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वहीं हम बात करेंगे रामबली सिंह यादव की। देखिए, रामबली सिंह यादव जो कि सीपीआई-एमएल से विधायक हैं, उन्होंने अनंत सिंह को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। वहीं हम आगे खबरों के सिलसिले में आगे बात करेंगे। टीआरई 3.0 ओएमआर सीट जारी कर दिया गया है, मगर अगर परेशानियां आती, दिक्कत आते तो क्या करना होगा। वहीं हम बात करेंगे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए गठबंधन से आउट कर दिया है। वहीं आगे हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे तेजस्वी यादव अब सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। देखिए, सवाल भी अनंत सिंह को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सबसे पहला सवाल, और जो कि बहुत खास है, चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, सियासत गर्म हो चुका है। सर, राज्यसभा जाएगा कौन? चर्चाएं तेज हैं, सियासत गर्म है, वहीं अंदर खेमे क्या चल रहा है? देखिए, बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को जारी कर दिया था जी। अब रही बात कि यह 2 सीट है कौन। एक मीसा भारती, एक जो विवेक ठाकुर। तो मीसा भारती का कार्यकाल जो उनके टेन्योर का बचा हुआ है वह 4 वर्ष का है, 7-7-28 तक का उनका कार्यकाल। और विवेक ठाकुर, उनका जो कार्यकाल बचा हुआ था राज्यसभा के लिए वो 2 वर्ष का था, वह 9/4/2026 तक का है। तो ये 2 सीट खाली हुई है। दोनों, मीसा भारती भी लोकसभा से इस बार जीत गई दानापुर से, और विवेक ठाकुर भी नवादा से जीत गए हैं। तो वो ये 2 सीट, दोनों ही सीट एनडीए के फोल्ड में है। तो ऐसे में 14 अगस्त को नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने जारी कर दिया, और जो है सो आपको जो नॉमिनेशन है वह 21 अगस्त तक ये नॉमिनेशन होना है। तो आज है 17 अगस्त। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आज तक अभी तक कोई भी अधिकृत पहलवान, अधिकृत प्रत्याशी, अधिकृत उम्मीदवार एनडीए की तरफ से 2 सीटों पर कोई नहीं है। एक सीट पर हालांकि चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन दूसरा सीट अभी भी पता नहीं है क्या होगा। तो यह देख लीजिए, अभी तक आपको 14 तारीख से नोटिफिकेशन होने के बाद आज 17 तारीख हो गया, अभी तक एक भी कुछ सुगबुगाहट नहीं दिखाई पड़ा। यानी किसी ने अभी तक नॉमिनेशन नहीं फाइल किया? कुछ नहीं नॉमिनेशन फाइल हुआ, यही अभी तक पता चल रहा है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि 20 अगस्त को उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर एक सीट के लिए वह है, लेकिन दूसरे सीट का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। ये बड़ी बात है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह भी असमंजस का भी विषय बना हुआ है। मगर सर, दूसरे तरफ प्रशांत किशोर गया पहुंचे, इमामगंज, बेलागंज 2 सीटें जिस पर उपचुनाव होना है। बेलागंज से सुरेंद्र यादव एमएलए थे आरजेडी कोटे से, जो अब एमपी बन चुके हैं। और दूसरे तरफ इमामगंज, देखिए जीतन राम मांझी, वह भी अब सांसद बन चुके हैं। यह 2 सीटें खाली हुई है। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया। सर, वो ऐलान क्या है? देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो 4 सीट लोकसभा की माने है, जहां माने जो जीत के गए हैं वो 4 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी। बिल्कुल। तो ऐसे में जो प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं, और वह ये अपने यात्रा के क्रम में अब जो गया पहुंचे, तो उसी क्रम में उन्होंने कहा कि इमामगंज और बेलागंज दोनों गंज, एक इमामगंज जहानाबाद में और बेलागंज गया, तो इन दोनों सीटों पर जो है सो जनसुराज जो है सो उम्मीदवार दे सकता है। अच्छा, ऐलान कर दिया प्रशांत किशोर। हाँ, लेकिन यदि 2 अक्टूबर से पहले चुनाव होता है तो जनसुराज के साथी यदि मिलकर तय करते हैं तो जनसुराज से जुड़े किसी निर्दलीय साथी को भी समर्थन देकर चुनाव लड़वाया जा सकता है। अच्छा, इन दोनों सीटों पर स्पष्ट रूप से यह बात प्रशांत किशोर ने कही। मगर अगर 2 अक्टूबर के बाद होता है फिर? हाँ, तो 2 अक्टूबर देखिए, यही तो है। 2 अक्टूबर के बाद यदि चुनाव होता है होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन यदि 2 अक्टूबर से पहले चुनाव होता है
तो जन सुराज के साथ ही मिलकर के जो है सो तय करते हैं, तो जन सुराज से जुड़े किसी निर्दलीय साथी को समर्थन देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। यानी प्रशांत किशोर उपचुनाव में एनडीए के साथ साथ महागठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हैं, या तो स्पष्ट कर रहे हैं वो। देखिए, निश्चित रूप से जो एक सीट है वह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो एनडीए फोल्ड में है, हाँ, एक जो सो सुरेंद्र यादव की जो खाली सीट हुई है बेलागंज को, वह जो है सो महागठबंधन इंडिया। तो यह एक उनका यह भी देखिए प्रशांत किशोर का एक स्ट्रेटेजिकल मूव भी होगा। अच्छा, कि यह निर्दलीय को भी वो सपोर्ट करके वो खड़ा कर सकते हैं। हाँ, तो यह एक वो टेस्ट भी करना चाह रहे हैं हमारी समझ से। देखिए, वह चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इस लिहाज से वह एक एक चीज को, कोई भी बात कहते हैं तो उस बात को समझने की जरूरत है, और वह दोनों तरफ थर्मामीटर लगा के टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ थर्मामीटर लगा के टेस्ट कर रहे हैं कि एनडीए का क्या टेम्परेचर आ रहा है और महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का क्या टेम्परेचर आ रहा है। इस उपचुनाव में जो हम लोग कह रहे हैं कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो सेमीफाइनल से पहले या मैंने फाइनल से पहले या सेमीफाइनल का, हाँ, तो यह इसी में वह टेम्परेचर टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जनसुराज को मान लीजिएगा यदि, देखिए यह तो अंडरस्टूड है कि अक्टूबर में कैसे होगा, तो यह इस लिहाज से वह निर्दलीय प्रत्याशी को भी वह समर्थन करते हुए इस बात को दिखाई पड़ेंगे, और वह जीत गया तो जनसुराज। तो यह एक है। सर, आगे हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बड़ी जानकारी आई। देखिए, टीआरई 3.0 ओएमआर सीट सर जारी कर दिया गया है। सर, यहां तक तो बातें सभी को समझ में आती है, मगर इसके आगे की बातें जो हर एक अभ्यर्थी सोचता है, जो कई चीजें ऐसी हैं जहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन तमाम दिक्कतों से उसका सॉल्यूशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। ओएमआर सीट तो जारी कर दिया, अगर कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर कहाँ और किसका दरवाजा खटखटाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीआरई 3.0 यह बीपीएससी की ओर से संचालित है। बिल्कुल। तो यह बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ओएमआर सीट जारी कर दिया गया है 27 अगस्त तक के लिए। बिल्कुल। अगर यदि किसी को कोई उम्मीदवार को, किसी अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो वो उसको डाउनलोड करके देख ले, उसमें ओएमआर सीट में कहीं कोई गड़बड़ी, कोई झोल झाल है तो उसको वह शिकायत करे। शिकायत कर सकता हाँ, शिकायत कर सकता है बीपीएससी के वेबसाइट पर। हाँ, यही हम जानना भी चाह रहे थे सर। बीपीएससी का वेबसाइट दिया हुआ, उस पर आप जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और क्या है, तो एकदम निश्चित रूप से उसका प्रॉब्लम जो होगा उस अभ्यर्थी का, उस उम्मीदवार का, उसके सॉर्ट आउट किया जाएगा बीपीएससी की ओर से। यही बात कही गई है ओएमआर सीट जारी, यानी 27 अगस्त से पहले तक अगर कोई समस्या, 27 अगस्त तक, बिल्कुल, हाँ, कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप वेबसाइट पर, बीपीएससी के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बिल्कुल समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। सर, चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए से आउट कर दिया है, यह चर्चाएं होने लगी हैं। सर, माजरा क्या है? आखिर चिराग पासवान कैसे कर सकते हैं पशुपति कुमार पारस को एनडीए गठबंधन से आउट? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान के जो चाचा की जो पार्टी है, हाँ, वो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। जी बिल्कुल। वो पशुपति कुमार पारस उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ, और चिराग पासवान के चाचा हैं। चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो चिराग पासवान ने जिससे उनसे पूछा गया कि भाई क्या है चाचा का तो इसमें उपचुनाव में, तो वो इस पर है नहीं एनडीए में। और यही नहीं, उनके जो जमुई से जो सांसद हैं चिराग की पार्टी के, अरुण भारती, पिछले दिनों उन्होंने भी कहा था कि वह जो है सो राष्ट्रीय लोजपा जो है सो एनडीए फोल्ड में नहीं है। इसका देखिए एक दो उदाहरण आपको माने हम एग्जाम्पल लाइव सीरीज के व्यूअर्स को समझने के लिए बता रहे हैं कि वह इस लिहाज से भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव में एक सीट भी पशुपति पारस को नहीं मिली। बिल्कुल। तो एक तो वहां हो गया, और अभी पूरे प्रदेश में 20 सूत्री की कमेटी बनी है। उसमें देखिए जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन मांझी की पार्टी है, उसी तरह चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, सबको जो है सो 20 सूत्री की कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी जगह मिला या मेंबर बनाया गया। लेकिन
चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी कहीं किसी कमेटी में, विसूत्री कमेटी में किसी जिले में नहीं रखा गया, एडजस्ट नहीं किया गया। पर तरारी सीट की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वचन निभाया, 2024 लोकसभा चुनाव में साथ रहे, मजबूती से एनडीए खेमे को मदद पहुंचाई, मदद किया, अब वचन निभाने का वक्त एनडीए के तमाम घटक दलों को है। क्या तरारी सीट को लेकर के अब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस आमने सामने? नहीं, देखिए तरारी सीट निश्चित रूप से वह उनकी पार्टी के जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे के साथ में है उनको, इसलिए वह तरारी सीट की मांग पशुपति कुमार पारस करते रहे एनडीए में कि हम लोग ईमानदारी के साथ लगे रहे। तो इस लिहाज से, और लोकसभा में हम लोगों को नहीं टिकट, माने एक भी उम्मीदवार नहीं दिया गया, तो तरारी के विधानसभा के उपचुनाव में एक सीट मिलनी चाहिए। लेकिन वह सीट, अब देखिए वो सुनील पांडे को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है, तो यह एक कहीं न कहीं उनके साथ में ये एक बड़ा माने राजनीतिक पॉलिटिकल खेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आपको चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ, और इसी लिहाज से चिराग पासवान कह रहे हैं कि वह जो है सो एनडीए फोल्ड में राष्ट्रीय लोजपा जो है सो नहीं है। इस लिहाज से ही उनको माने आउटराइटली रिजेक्ट किया जा रहा है कि जब कहीं नहीं, लोकसभा में नहीं, उपचुनाव में नहीं, विसूत्री कमेटी में नहीं, तो अब क्या बचा? बिल्कुल। तो यह एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से आपको चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात को माने ये एस्टेब्लिश भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जब आपको लोकसभा में नहीं मिला, आपको विसूत्री की जब कमेटी बन रही है उसमें कोई स्थान नहीं मिला, उपचुनाव में आपको स्थान नहीं मिल रहा है विधानसभा के, तो फिर आप हैं कहाँ? यह तो निश्चित रूप से यह सवाल जो है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूछ रही है, तो ये गलत नहीं है, ये तो सवाल बनता भी है। सर, अनंत सिंह के जेल से बाहर आते ही यानी रिहा होते ही सियासत गर्मा गई। सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, घोसी से आते हैं, रामबली सिंह यादव, उन्होंने कहा है कि अगर अनंत सिंह दाएं बाएं करेंगे, इधर उधर करेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल में डाल देंगे। सर, इस बयान को कैसे देखा जाए? इधर उधर करेंगे फिर जेल में डाल दिया जाएगा, क्या मुख्यमंत्री कुमार पर तमाम महागठबंधन के लोग जो हैं जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए रामबली सिंह जो यादव जो एमएलए हैं सीपीआई-एमएल के घोसी से, वह कोई मुख्यमंत्री के तो जनसंपर्क अधिकारी नहीं है, पीआरओ नहीं है कि इधर उधर करेंगे तो भेज दिया। क्यों इधर उधर करेंगे? देखिए यह तो पॉलिटिकल, एक तो ये बात है, पॉलिटिकल बयान है कि वो इस तरह से कि इधर उधर करेंगे तो नीतीश कुमार उनको जेल भेज देंगे, या देखिए वह पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वह एक अलग बयान है। लेकिन हम जहां तक समझ रहे हैं कि यह एक कहीं ना कहीं यह रामबली सिंह यादव का यह बयान एकदम पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बयान है। इसमें हमको ये समझ से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यह बयान देकर के वह क्या बताना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों करेंगे इधर उधर? क्यों इधर उधर करने? तो उनको तो उच्च न्यायालय से वो उनको बरी किया गया है, तो उनमें तो कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। तो वह जब उच्च न्यायालय जो पटना हाईकोर्ट से जब उनको बरी किया गया है, तो हाईकोर्ट से बड़ा कौन है? तो हाईकोर्ट से तो कहीं उन पर आरोप भी नहीं है अनंत सिंह पर, अब तो पूरी तरह से क्लीन शीट है उनको मिला हुआ। तो यह अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए ये जो रामबली सिंह यादव है, यह पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार के नाम पर वह राजनीति खेलते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं? अनंत सिंह को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाई ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, इस बात को तो कहते हैं, मगर जरूरत जब पड़ती है, आवश्यकता जब होती है, तो फिर कैसे बचा भी लेते हैं। नहीं, वही देखिए, जिस तरह से रामबली सिंह यादव जो सीपीआई-एमएल के विधायक हैं उनकी बात, उसी तरह से ठीक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष के नेता है, पॉलिटिकल, देखिए उनका भी बयान को आप समझिएगा, पकड़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि वह भी पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। और मैंने निश्चित रूप से वह जो करे, तो नीतीश कुमार का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है? क्या नीतीश सरकार के समय में अगर यदि कोई कार्यकाल में काम होगा तो वह नीतीश कुमार करवा रहे हैं, और दूसरे कार्यकाल में नहीं? देखिए
कानून अपना काम करता है। कानून की नजर में वह आनंद सिंह उस समय दिखाई पड़े तो कानून ने अपना काम किया। न्यायालय को दिखाई पड़ा कि नहीं उसमें वह बेकसूर हैं तो उनको न्यायालय ने बरी कर दिया। तो यह तेजस्वी, देखिए तेजस्वी भी राजनीति करते हैं, वह भी देखिए हर आदमी राजनीतिक रोटी सेकता है। तो इस लिहाज से तेजस्वी प्रसाद यादव भी ठीक उसी तरह से बात कर रहे हैं कि जो सो नीतीश कुमार उनको कर देंगे, उधर कर देंगे। तो वह सब पूरी तरह से यह एक कहा जाए तो यह राजनीतिक माने ये प्रतिपक्ष के नेता को जो होना चाहिए उसी हैसियत से वो राजनीति कर भी रहे हैं तेजस्वी। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को सभी खबरों पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। देखिए सियासत गर्म है और सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, वहीं हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।